नमस्कार दोस्तों, फेरी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ। आइए सुनते हैं। इस नाटक की कथा का संबंध एक बहुत प्राचीन स्मरणीय घटना से है। भारतवर्ष में एक प्राचीन परंपरा थी कि किसी क्षत्रिय राजा के द्वारा कोई ब्रह्म हत्या या भयानक जन क्षय होने पर उसे अश्वमेध यज्ञ करके पवित्र होना पड़ता था। रावण को मारने पर श्री रामचंद्र ने तथा और भी कई बड़े बड़े सम्राटों ने इस यज्ञ का अनुष्ठान करके पुण्य लाभ किया था। कलयुग के प्रारंभ में पांडवों के बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय एक स्मरणीय शासक हो गए हैं। भारत के शांति पर्व अध्याय 150 में लिखा हुआ मिलता है कि सम्राट जन्मेजय से अकस्मात एक ब्रह्म हत्या हो गई, जिस पर उन्हें प्रायश्चित स्वरूप अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। सतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि इंद्रोत देवाप शौनक उस अश्वमेध में आचार्य थे और जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ इन्हीं ने कराया था। महाभारत में भी इन्हीं आचार्य का उल्लेख है। इस अश्वमेध यज्ञ में कुछ ऐसे विघ्न उपस्थित हुए जिनके कारण जन्मेजय को शौनक से कहना पड़ा, अद्य प्रभृति देवेन्द्रम जितेन्द्रियम स्थिरम क्षत्रिया वाजिमेधेन न यच्छन्तीति शौनकः दौर्बल्यम भवतामेतत् यदयं धर्षितः क्रतुः विषये मेन वस्तव्यम गच्छध्वं सह बान्धवै। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के तीसरे प्रकरण में लिखा है, कोपात जन्मेजय ब्रह्मणेषु विक्रांत। क्षत्रिय सम्राट जन्मेजय ने अपने राजदंड के बल से एक प्राचीन प्रथा बहुत दिनों के लिए बंद कर दी। इसमें कश्यप पुरोहित का भी बहुत कुछ हाथ था। इसका प्रमाण भी मिलता है। आस्तिक पर्व के 50वें अध्याय से इस घटना का एक सूत्र मिलता है कि काश्यप यदि चाहते तो परीक्षित को तक्षक न मार सकता, और जन्मेजय को एक लकड़हारे की साक्षी से इसका प्रमाण दिलाया गया था। ऐतरेय ब्राह्मण में इसी घटना का इस प्रकार उल्लेख है कि जब परीक्षित जन्मेजय ने यज्ञ करना चाहा तब काश्यप पुरोहितों को छोड़ दिया। इस पर असितांगिरस काश्यप ने बड़ा आंदोलन किया कि हम ही पुरोहित बनाए जाएं। संभवतः इसी कारण तुर्कावशीय ऋषि ने जन्मेजय का ऐन्द्र महाभिषेक कराया था। इन प्रमाणों के देखने से ये विदित होता है कि अर्थलोलुप काश्यप ने इस यज्ञ में विघ्न डाला और खांडव दाह से निर्वासित नागों का विद्रोह आरंभ हुआ, जिसमें काश्यप का भी छिपा हुआ हाथ होना असंभव नहीं। कुल बातों को मिलाकर देखने से यही विदित होता है कि जन्मेजय के विरुद्ध एक भारी षड्यंत्र चल रहा था। आदि पर्व के पौष्य पर्व 3 से विदित होता है कि जब जन्मेजय पर कृत्या और विपत्ति आई तब उन्होंने नाग कन्या से उत्पन्न सोमश्रवा को बड़ी प्रार्थना से अपना पुरोहित बनाया और आसन्न नाग विद्रोह तथा भीतरी षड्यंत्रों से बचने के लिए उन्हें अत्यंत प्रयत्नशील होना पड़ा। नागों ने ब्राह्मणों से संबंध स्थापित कर लिया था और इसी कारण वे बलवान होकर अपने गए हुए राज्य का पुनरुद्धार करना चाहते थे। नाग जाति भारतवर्ष की एक प्राचीन जाति थी जो पहले सरस्वती के तट पर रहती थी। भरत जाति के क्षत्रियों ने उन्हें वहां से खांडव वन की ओर हटाया। खांडव में भी वे अर्जुन के कारण न रहने पाए। खांडव के समय नाग जाति के नेता तक्षक निकल भागे। महाभारत युद्ध के बाद उन्मत्त परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण का अपमान किया और तक्षक ने काश्यप आदि से मिलकर आर्य सम्राट परीक्षित की हत्या की। उन्हीं के पुत्र जन्मेजय के राज्य प्रारंभ काल में आर्य जाति के भक्त उतंग ने वायु और आभ्यंतर कुचक्रों का दमन करने के लिए जन्मेजय को उत्तेजित किया। आर्य युवकों के अत्यंत उत्साह से अनेक आभ्यंतर विरोध रहते हुए भी नवीन साम्राज्य की रक्षा की गई। श्री कृष्ण द्वारा संपादित नवीन महाभारत साम्राज्य की पुनर्योजना जन्मेजय के प्रचंड विक्रम और दृढ़ शासन से हुई थी।
सदैव से लड़ने वाली इन दो जातियों में मेल मिलाप हुआ, जिससे हजारों वर्षों तक आर्य साम्राज्य में भारतीय प्रजा फूलती फलती रही। बस इन्हीं घटनाओं के आधार पर इस नाटक की रचना हुई है। इस नाटक के पात्रों में कल्पित केवल 4-5 हैं। पुरुषों में माणवक और त्रिविक्रम तथा स्त्रियों में दामिनी और शीला आदि। जहाँ तक हो सका है इसके आख्यान भाग में भारत काल की ऐतिहासिकता की रक्षा की गई है और इन कल्पित 4 पात्रों से मूल घटनाओं का संबंध सूत्र जोड़ने का ही काम लिया गया है। इनमें से वास्तव में 2-1 का केवल नाम ही कल्पित है, जैसे वेद की पत्नी दामिनी। उनके चरित्र और व्यक्तित्व का भारत इतिहास में बहुत कुछ अस्तित्व है। कुकरी शर्मा भी जन्मेजय की प्रधान शत्रु थी, जिसके पुत्र को जन्मेजय के भाइयों ने पीटा था। महाभारत और पुराणों के देखने से विदित होता है कि यादवों की कुकुर नाम की एक शाखा थी। संभवतः शर्मा उन्हीं यादवियों में से थी जो दस्युओं द्वारा अर्जुन के सामने हरण की गई थी। तात्पर्य ये है कि इस नाटक में ऐसी कोई घटना समाविष्ट नहीं है जिसका मूल भारत और हरिवंश में न हो। घटनाओं की परंपरा ठीक करने में नाटकीय स्वतंत्रता से अवश्य कुछ काम लेना पड़ा है, परंतु उतनी से अधिक नहीं जितनी किसी ऐतिहासिक नाटक लिखने में ली जा सकती है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं नाटक का पहला अंक, पहला दृश्य। स्थान कानन। मनसा और शर्मा। शर्मा: बहन मनसा, मैं तो आज तुम्हारी बात सुनकर चकित हो गई। मनसा: क्यों? क्या तुमने यही समझ रखा था कि नाग जाति सदैव से इसी गिरी अवस्था में है? क्या इस विश्व के रंगमंच पर नागों ने कोई स्पृहणीय अभिनय नहीं किया? क्या उनका अतीत भी उनके वर्तमान की भांति अंधकारपूर्ण था? शर्मा: ऐसा न समझो, आर्यों के सदृश उनका भी विस्तृत राज्य था, उनकी भी एक संस्कृति थी। जब मैंने प्रभास के विप्लव के बाद अर्जुन के साथ आते हुए नागराज वासुकी को आत्मसमर्पण किया था, तब भी इस साहसी और वीर जाति पर मेरी श्रद्धा थी। श्री कृष्ण की उस अपूर्व प्रतिभा ने मेरी नस नस में मनुष्य मात्र के प्रति एक अविचल प्रीति और स्वतंत्रता भर दी थी। शूद्र गोप से लेकर ब्राह्मण तक को समता और प्राणी मात्र के प्रति समदर्शी होने की अमोघ वाणी उनके मुख से कई बार सुनी थी। वही मेरे उस आत्मसमर्पण का कारण हुई। मनसा: क्या कहूँ, जिसकी तू इतनी प्रशंसा कर रही है उसी ने इस जाति का अधःपात किया है, और नहीं तो क्या। प्रबल नाग जाति वीर्य या शौर्य में आर्यों से कम थी। जब नागों ने आभीरों के साथ मिलकर यादवियों का हरण किया था, तब धनंजय की वीरता भी विचलित हो गई थी। शर्मा बिगड़कर: बहन, वो प्रसंग न छेड़ो, उसे रहने दो। वो आर्यों के लिए लज्जाजनक अवश्य है, किंतु उनकी वीरता पर कलंक नहीं है। क्या मैं ही तुम्हारे भाई पर मुग्ध होकर अपनी इच्छा से नहीं चली आई? क्या और भी अनेक यादवियां अपने चरित्र पतन की पराकाष्ठा दिखलाकर उन आक्रमणकारियों के साथ नहीं चली गईं? उसमें कुछ नागों की वीरता न थी जिनकी रक्षा करनी थी। स्वयं वे ही जब लुटेरों को आत्मसमर्पण कर रही थीं, तब अर्जुन की वीरता क्या करती? मनसा: जब उनमें कोई बात ही न थी तब फिर वे क्यों आईं? शर्मा: मनसा, मैं व्यंग सुनने नहीं आई हूँ। श्री कृष्ण ने पद दलितों की जिस स्वतंत्रता और उन्नति का उपदेश दिया था, वो आसरी भावों से भरकर उद्दाम वासना से परिणत हो गई। धर्म संस्थापक ने जातीय पतन का वो भीषण आंतरिक संग्राम भी अपनी आंखों देखा, किंतु इस औद्धत्य को रुकते न देकर उन्हें प्रकृति के चक्र में पिस जाने दिया। यदि वे चाहते तो यादवों का नाश न होता, किंतु हाँ, उसका परिणाम अन्य जातियों के लिए भयानक होता। और मनसा, ये समझ रखना कि कुकुर वंश के यादवों की ये कन्या शर्मा किसी के सिर का बोझ और अकर्मण्यता की मूर्ति होकर नहीं आई है। इस वक्षस्थल में अबलाओं का रुदन ही नहीं भरा है। मनसा: हाँ शर्मा, मुझ में भी ओजपूर्ण नाग रक्त है। इस मस्तिष्क में अभी तक राजेश्वरी होने की कल्पना खुमारी की तरह भरी हुई है। वो अतीत का इतिहास याद करो, जब सरस्वती का जल पीकर स्वस्थ और पुष्ट नाग जाति कुरुक्षेत्र की सुंदर भूमि का स्वामित्व करती थी। जब भारत जाति के क्षत्रियों ने उन्हें हटने को विवश किया, तब वे खांडव वन में अपना उपनिवेश बनाकर रहने लगे थे। उस समय तुम्हारे कृष्ण ने
साम्य और विश्व मैत्री का जो मंत्र पढ़ा था, क्या उसे तुम सुनोगी? और जो नृशंसता आर्यों ने की थी, उसे आंखों से देखोगी? लो देखो मेरा मंत्र बल। प्रदोष की गाढ़ी नीलिमा में अपनी आंखें गड़ा दो। सावधान। कुछ पढ़ती हुई क्षितिज की ओर अपना दाहिना हाथ फैलाती है और उसके तमिश्र पटल पर खांडों की सीमा प्रकट होती है। अर्जुन और श्री कृष्ण आते हैं। अर्जुन, भयानक जंतुओं से पुड़ ये खांडव वन देकर उन लोगों ने हमें अच्छा मूर्ख बनाया। क्या हम लोग भी जंगली हैं जो वृक्षों के पत्ते पहनकर इस भयानक जंतुओं के साथ इसी में निवास करेंगे? सखे कृष्ण, ये कपटपूर्ण व्यवहार असह्य है। श्री कृष्ण, अर्जुन, इस पृथ्वी पर कहीं कहीं अब तक मनुष्यों और पशुओं में भेद नहीं है। मनुष्य इसीलिए है कि वे पशु को भी मनुष्य बनावें। तात्पर्य ये कि सारी सृष्टि एक प्रेम की धारा में बहे और अनंत जीवन लाभ करे। अर्जुन, किंतु ये विषमतापूर्ण विश्व क्या कभी एक सा होगा? क्या जड़ चेतन, सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य आदि द्वंद्व कभी एक होंगे? क्या इनकी समता होगी? मनुष्य यदि चेष्टा भी करे तो क्या होगा? श्री कृष्ण, सखे, सृष्टि एक व्यापार है, कार्य है, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य है। फिर ऐसी निराशा क्यों? द्वंद्व तो कल्पित है, भ्रम है, उसी का निवारण होना आवश्यक है। देखो, दिन का अप्रत्यक्ष होना ही रात्रि है, आलोक का अदर्शन ही अंधकार है। ये विपक्षी द्वंद्व अभाव है। क्या तुम कह सकते हो कि अभाव की भी कोई सत्ता है? कदापि नहीं। अर्जुन, पर यदि कोई दुख रात्रि, जड़ता और पाप आदि को ही सत्ता माने और अंधकार को ही निश्चय जाने तो? श्री कृष्ण, तो फिर जीव दुख के भंवर में भी आनंद की उत्कट अभिलाषा क्यों करता है? रात्रि के अंधकार में दीपक क्यों जलाता है? क्या ये वास्तविकता की ओर उसका झुकाव नहीं है? वयस्य जिन पदार्थों की शक्ति अप्रकाशित रहती है, उन्हें लोग जड़ कहते हैं। किंतु देखो, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, वे जब किसी विशेष मात्रा में मिलते हैं, तब उनमें एक शक्ति उत्पन्न होती है, स्पंदन होता है, जिसे जड़ता नहीं कह सकते। वास्तव में सर्वत्र शुद्ध चेतन है, जड़ता कहाँ? ये तो एक भ्रमात्मक कल्पना है। यदि तुम कहो कि इनका तो नाश होता है और चेतन की सदैव स्फूर्ति रहती है, तो ये भी भ्रम है। सत्ता कभी लुप्त भले ही हो जाए, किंतु उसका नाश नहीं होता। गृह का रूप न रहेगा तो ईंटें रहेंगी। जिनके मिलने पर गृह बने थे, वो रूप भी परिवर्तित हुआ तो मिट्टी हुई, राख हुई, परमाणु हुए। उस चेतन के अस्तित्व की सत्ता कहीं नहीं जाती और न उसका चेतनमय स्वभाव उससे भिन्न होता है। वही एक अद्वैत है। यह पूर्ण सत्य है कि जड़ के रूप में चेतन प्रकाशित होता है। अखिल विश्व एक संपूर्ण सत्य है। असत्य का भ्रम दूर करना होगा, मानवता की घोषणा करनी होगी, सबको अपनी समता में ले आना होगा। अर्जुन, तो फिर ये बताओ कि यहाँ क्या करना होगा? तुम तो सखे न जाने कैसी बातें करते हो जो समझ ही में नहीं आती, और समझने पर भी उनको व्यवहार में लाना बहुत ही दुरूह है। झाड़ियों में छिपकर दस्युता करने वालों और गुंजान जंगलों में पशुओं के समान दौड़कर छिप जाने वाली इस नाग जाति को हम किस रीति से अपनी प्रजा बनावें? ये न तो सामने आकर लड़ते हैं और न अधीनता ही स्वीकार करते हैं। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें? श्री कृष्ण, पुरुषार्थ करो, जड़ता हटाओ, इस वन्य प्रांत में मानवता का विकास करो, जिसमें आनंद फैले, सृष्टि को सफल बनाओ। अर्जुन, फिर वही पहेली, ये बताओ कि इस समय हम क्या करें? क्या इन पेड़ों पर बैठकर इन्हें सिंहासन समझ लें? क्या गीदड़ों और लोमड़ियों को अपनी प्रजा तथा भयानक सिंहों को अपना शत्रु समझकर उनसे संधि विग्रह करें और सदा इन नागों के छिपे आक्रमणों से क्षुब्ध रहें? श्री कृष्ण, तब तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों अर्जुन केवल इस खांडों का भी उद्धार न कर सकेंगे। अजी, इसमें एक ओर से आग लगा दो। अग्निदेव को वसा और मांस की आहुतियां से अजोड़ हो गया है। उन्हें प्रकृत आहार की आवश्यकता है। श्रापद संकुल जंगलों को सुंदर जनपदों में परिवर्तित कर देना उन्हीं का काम है। अर्जुन, अरे ये क्या कह रहे हो?
अभी तो विश्व भर को एकता का प्रतिपादन कर रहे थे और अभी ये अनाचार, इतने प्राणियों की हिंसा और इन जंगलियों का निर्वासन सिखाने लगे। क्या यही विवेक है? श्री कृष्ण हंसकर, बलिहारी, इस बुद्धि को जो उन विपक्षी द्वंद्वों के पोषक हैं, जो मिथ्या विश्वास के सहायक हैं, क्या उनको समझाकर उनके साथ शिष्टाचार करके अपना प्रयत्न सफल कर सकते हो? यदि उन्हें समता में लाना है तो जो जिस योग्य हो उनसे वैसा ही संघर्ष करना पड़ेगा। जिनमें थोड़ी कसर है वे हमसे ईर्ष्या करके ही हमारे बराबर पहुंचेंगे। जो बहुत पिछड़े हुए हैं उन्हें फटकारने से ही काम चलेगा। जो हमारे विकास के विरोधी हैं और अपने को जड़ ही मानते हैं, उन्हें रूप बदलना ही पड़ेगा। दूसरा परिवर्तन ही उन्हें हमारे पास ले आवेगा। हमारी दृष्टि साम्य को है। भ्रम ने जिन्हें हे बना रखा है, जिन्हें पद दलित कर रखा है, जो अपने को जड़ता का अवतार मानते हैं, जो धार्मिक होने के बदले दस्यु होने में ही अपना गौरव समझते हैं, उन्हें तो स्वयं हमारा रूप धारण करना होगा। ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं है। विश्व मात्र एक अखंड व्यापार है, उसमें किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। परमात्मा के इस कार्यमय शरीर में किस अंग का बढ़ा हुआ और निरर्थक अंश लेकर कौन सी कमी पूरी करनी चाहिए, ये सब लोग नहीं जानते। इसी से निजत्व और परकीयत्व के दुख का अनुभव होता है। विश्व मात्र को एक रूप देखने से ये सब सरल हो जाता है। तुम इसे धर्म और भगवान का कार्य समझकर करो, तुम मुक्त हो। बस अर्जुन, इस विषम व्यापार को सम करो। दुर्वृत्त प्राणियों को हटाया जाना ही अच्छे विचारों की रक्षा है। आत्मसत्ता के अतारक सकुचित भावों को भस्म करो। लगा दो इसमें आग। अर्जुन खांडोदाह करता है। बड़ा हल्ला मचाया है। प्राणियों की बड़ी संख्या भस्म होती है। नाग लोग चिल्लाकर भागते हैं। श्री कृष्ण, सखे सावधान, इसे बुझाने का प्रयत्न करने वाले भी अपने आप को न बचा सकेंगे। दोनों धनुष संभालते और बाढ़ चलाते हैं। पूर्व परिवर्तित दृश्य अदृश्य हो जाता है। मनसा, देखा यादवी, कैसी विलक्षणता है ये बनावटी परोपकार और ये विश्व के ठेकेदार। ओह, इन्हीं की तुम प्रशंसा करती हो, जिनके अत्याचार से निरीह नागों का निर्वासन हुआ और दुर्गम हिमावृत चोटियों के मार्ग से कष्ट सहते हुए उन्हें इस गांधार देश की सीमा में आना पड़ा। देखो अपने आर्यों की ये समता। फिर यदि नागों ने आभीरों से मिलकर यादवियों का अपहरण किया तो क्या बुरा किया? यदि नागराज तक्षक ने श्रृंगी ऋषि से मिलकर परीक्षित का संहार किया तो क्या अनिष्ट किया? इस विश्व में बुराई भी अपना अस्तित्व चाहती है। मैंने नाग जाति के कल्याण के लिए अपना यौवन एक वृद्ध तपस्वी ऋषि को अर्पित कर दिया है। केवल जातीय प्रेम से प्रेरित होकर मैंने ऊपर ये अत्याचार किया है। शर्मा, और मैंने विश्व मैत्री तथा साम्य को आदर्श बनाकर नागपर्णे का ये अपमान सहन किया है। मायाविनी, ये कैसा कुहक दिखाया। ओह, अभी तक सिर घूम रहा है। मनसा, बिल्कुल इंद्रजाल है यादवी। ये विद्या हम नागो मनसा की पैतृक संपत्ति है। शर्मा, किंतु ये जानकर भी तुमने उल्टी ही बात सोची। आश्चर्य है मनसा, तुम्हारा कलुषित हृदय कैसे शुद्ध होगा। मनसा, आर्यों को इसका प्रतिफल देकर उन्हें इस हृदय की प्रतिहिंसा भोगनी पड़ेगी। अब पांडवों की वो गर्मा गर्मी नहीं रही। ये नाग जाति फिर एक बार चेष्टा करेगी, परिणाम चाहे जो हो। शर्मा, अभागिनी नागिन, श्री कृष्ण के इस महत् उद्देश्य का तू उल्टा अर्थ लगाती है। जो प्राकृतिक नियमों को सामने रखकर सबकी शुभ कामना रखता था, उसे अपवाद लगाती है। भला तेरा और तेरी जाति का उद्धार कैसे होगा? अपना सुधार न करके तू दूसरों के दोषी देखेगी। जो वास्तव में तेरी ही परिस्थिति बदलकर तेरी उन्नति करने की चेष्टा करता है, उसे संकीर्णता से अपना शत्रु समझती है। हाँ, मैं कैसे भ्रम में थी। विषम को सम करना चाहती थी। जो मेरी सामर्थ्य के बाहर था, स्नेह से मैं सर्प को अपनाना चाहती थी, किंतु उसने अपनी कुटिलता न छोड़ी। बस अब ये जाति अपमान मैं सहन नहीं कर सकती। मनसा, मैं जाती हूँ। वासुकी से कह देना कि यादवी शर्मा अपने पुत्र को साथ ले गई। मैं अपने सजातियों के चरण सिर पर धारण करूंगी, किंतु इन हृदयहीन उद्दंड बर्बरों का सिंहासन भी पैरों से ठुकरा दूंगी। सवेग प्रस्थान। मनसा, जा ना,
मेरा क्या बिगड़ता है, वासुकी का प्रवेश। दोस्तों, ये कहानी आगे सुनेंगे, आगे का भाग दूसरे अंक में सुनिए।